व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। एंड मैं आ चुका हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर एक वीडियो लेकर। दिस विल बी द वीडियो नंबर 5 ऑन स्ट्रेट लाइन। वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन, जो कि आप लोग के बुक में चैप्टर नंबर 17 है। उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज, उसको लेकर कुछ फॉर्मूलाज। वीडियो नंबर 4 आपके बुक ML अग्रवाल एडिशन से कुछ न्यूमेरिकल्स थे। एंड वीडियो नंबर 5 भी आपके बुक ML अग्रवाल से मैं कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स लेकर आया हूं। एंड चलिए इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। आज के इस वीडियो में हम टोटल में डिस्कस करने वाले हैं 8 डिफरेंट क्वेश्चंस। सो आते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट एक लाइन जो कि उसका इक्वेशन है ये वाला मे बी पैरेलल टू दिस वन एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन। ठीक है। तो मेरे को लाइन एक जनरल फॉर्म में दिया गया। तो ये जो गिवन लाइन दिया गया है, गिवन लाइन का स्लोप आप कितना मेरे को बताएंगे? गिवन लाइन का स्लोप होता है माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होता है? ए का वैल्यू होता है एक्स के साथ जो कोऑफिशिएंट है -2 डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू क्या है, जो वाई के साथ कोऑफिशिएंट होता है, दैट इज के। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है। तो मेरे को बोला है कि ये जो गिवन लाइन है ये इस वाले लाइन के साथ पैरेलल है। अगर गिवन लाइन इस वाले लाइन के साथ पैरेलल होगा, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको क्या बोला गया था? उनके प्रॉपर्टीज के बारे में ये बोला गया था कि दोनों का स्लोप हमेशा सेम होता है। तो ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? सो फॉर द पार्ट ए, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन ये हो जाएगा आप लोग का -3 डिवाइडेड बाई -4, विच विल बी 3/4। आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट क्लियर है। दूसरे वाले लाइन का स्लोप हो जाएगा 3/4। ठीक है। सो क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल्स है तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों लाइन के स्लोप सेम होंगे। सो फाइनली व्हाट आई कैन से इज दैट -2/k इज इक्वल्स टू 3/4। या फिर यहां से आप चीजों को सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू आ जाएगा -2 × 4 डिवाइडेड बाई 3, या फिर -8/3। दैट इज द वैल्यू ऑफ k। सो देखिए कितना इजी था। ठीक है। चलिए आते हैं इसके पार्ट नंबर बी के तरफ। पार्ट नंबर बी में मेरे को बोला है ये जो गिवन लाइन है क्वेश्चन में जो दिया गया है वो परपेंडिकुलर है एक तीसरे लाइन से। वो तीसरे लाइन का इक्वेशन है 3y + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज, ये मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तीसरा लाइन कैसा मेरे को दिखेगा? 2x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तीसरे लाइन का स्लोप कितना निकलेगा? स्लोप ऑफ द थर्ड लाइन, ये तीसरे लाइन का स्लोप हम लोग का निकल जाएगा -a/b, दैट इज -2/3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप दोनों का सेम होना चाहिए। सॉरी, मैंने गलत कहा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर के बारे में बोला गया है। जब कभी भी मैं ये दो अलग अलग स्लोप्स को मल्टीप्लाई करूंगा, प्रॉपर्टी यही था कि दो अलग अलग स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए। तब जाके ही हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ये दो अलग अलग लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो पहले वाले लाइन का स्लोप जो कि -2/k है, तीसरे वाले लाइन का स्लोप जो कि -2/3 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 आना चाहिए। तो यहां से k का वैल्यू कितना आ रहा है? k का वैल्यू आ रहा है -2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई -3। माइनस माइनस कैंसल, एंड फाइनली मेरे पास वैल्यू बच रहा है कितना? -4 डिवाइडेड बाई 3। दैट इज द वैल्यू ऑफ k अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पार्ट। सो आई होप आप लोग को ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने स्क्रीन में। ये दो अलग अलग लाइंस हैं जो कि एक दूसरे से शायद इंटरसेक्ट कर रही है, और मेरे को पूछा गया है कि ये दो अलग अलग लाइंस के बीच में एंगल कौन सा बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात, मेरे को पहले वाले लाइन का इक्वेशन दिया गया है √3x + y इज इक्वल्स टू 1। एंड मेरे को दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन दिया गया है x + √3y इक्वल्स टू 1। ठीक है। ये पहले वाले लाइन का अगर मैं स्लोप निकालने जाऊंगा, जिसको मैं m1 से डिनोट कर सकता हूं, m1 मेरा बन जाएगा -a/b, विच इज -√3/1। एंड ये दूसरे वाले लाइन का अगर मैं स्लोप निकालने जाऊंगा तो मेरे को ये दिखना चाहिए -1/√3। तो ये दो अलग अलग एंगल्स, ये दो अलग अलग स्लोप्स हैं, ये दो अलग अलग लाइन के। मेरे को पूछा गया है कि दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा। सो इफ आई स्टार्ट बाय अज्यूमिंग कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ठीक है। सो हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला पहले भी देखा है प्रीवियस वीडियोस में, कि tan थीटा निकलता है हम लोग का m1 - m2 होल डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2 का मॉड।
और क्योंकि मैंने अज्यूम किया कि ये मेरा एक्यूट है करके, सामने में साइन क्या आ जाएगा, मॉड के सामने में प्लस आ जाएगा, जिसको हम चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यूज हियर, मेरे को क्या मिलेगा, M1 की जगह मैं लिख सकता हूँ -√3, माइनस M2 की जगह ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/√3, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस -√3/1 टाइम्स -1/√3 का होल मॉड। ठीक है। ये करते करते मेरे को दिख रहा है √3 तो नीचे से कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो नीचे में क्या बचेगा, नीचे में आपका बच जाएगा 2। एंड अगर मैं ऊपर को सॉल्व करने जाऊं, एंड फाइनली ये सब चीज को सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू बचना चाहिए -2 डिवाइडेड बाई 2√3 का मॉड। यहाँ से टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली आपके पास वैल्यू क्या बचेगा, 1/√3। तो क्या 1/√3 आप लोग का आंसर होगा? नहीं, 1/√3 आप लोग का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने ये जो निकाला है ये तो tan थीटा है। tan थीटा आप लोग का 1/√3 आ रहा है। मेरे को जल्द से जल्द सोच के बताइए थीटा का वो कौन सा वैल्यू जिसको आप tan में पुट करोगे तो आपको 1/√3 मिलेगा। यस, थीटा का वो वैल्यू 30 होता है। तो यहां से मेरे को समझ में आया कि वो एक्यूट एंगल तो 30 है। इफ 30 इज वन ऑफ द एंगल्स, व्हाट इज द अदर एंगल? अदर एंगल हैज टू बी 150 डिग्रीज। सो ये है आपके आंसर। ठीक है। सो दो अलग अलग लाइन इक्वेशंस मेरे को दिए गए हैं, और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में इंटरसेक्शन के बाद कौन सा एंगल बन रहा है यही मेरे को पूछा गया था। ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने स्क्रीन में ये रहा। मेरे को दिया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स है 2,3, एंड ऑपोजिट साइड जो है इस वर्टेक्स का, उसका इक्वेशन मेरे को दिया गया है √3x + y इज इक्वल्स टू 2। फाइंड द अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले चीज तो इसको चलिए करते हैं विजुअलाइज। तो विजुअलाइजेशन करने के बाद मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है। एंड लेट मी अज्यूम ये वाला जो मेरे को वर्टेक्स दिया गया है वो वर्टेक्स A है, जो कि आप लोग के लिए 2,3 है। एंड ये जो लाइन BC है उसका मेरे को इक्वेशन दिया गया है। ठीक है। तो ये जो मेरे को एक रैंडम सा लाइन BC दिया हुआ है, अगर मैं उस लाइन का स्लोप के बारे में बात करूं, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ BC? BC का स्लोप आपका कितना आ जाएगा, -a/b, दैट इज -√3/1, जो कि -√3 होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन AB है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है। ये जो लाइन AB है ये लाइन BC से इंटरसेक्ट कर रहा है 60 डिग्रीज में। सो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही हमने दो अलग अलग लाइन के इंटरसेक्शन के बीच में एक फॉर्मूला यूज किया था। वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल्स टू M1 - M2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2 का मॉड। यहाँ पे थीटा की जगह आप पुट कर सकते हो 60 को। उसके बाद M1 को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस M2 के जगह -√3 पुट कर देते हैं, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 एज इट इज इनटू M2 दैट इज -√3 का मॉड। tan 60 का वैल्यू होता है √3। सो M +√3 होल डिवाइडेड बाई 1 -√3m का मॉड। ठीक है। अच्छा, अब बच्चा बाटी आपको एक बेसिक सा प्रॉपर्टी पता होगा कि जब कभी भी मैं मॉड वैल्यू को हटाने का कोशिश करता हूँ, मेरा जो कुछ भी ऑपोजिट साइड में है वहां पे प्लस माइनस हो जाता है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ M +√3 होल डिवाइडेड बाई 1 - √3m इज इक्वल्स टू +-√3। तो यहां से मेरे को इस इक्वेशन में दो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं। ये दो अलग अलग पार्ट क्या है? सबसे पहला वाला पार्ट है M +√3 डिवाइडेड बाई 1 - √3m। ये या तो आपका बराबर होगा √3 के, या तो और M +√3 होल डिवाइडेड बाई 1 - √3m, ये या तो आपके बराबर होगा -√3 के। तो साइमल्टेनियसली ये दोनों चीजों को चलिए सॉल्व करते हैं। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को सॉल्व करने के बाद मेरे को पता चला कि ये जो M है, जो दूसरा वाला लाइन है, जो लाइन AB था, उसका स्लोप या तो 0 आ सकता है या तो उसका स्लोप √3 आ सकता है। ठीक है। तो बच्चा बाटी एक चीज देखिए, आपको ऑलरेडी वो लाइन का एक इंटरसेप्ट दिख रहा है 2,3। इंटरसेप्ट नहीं, वो लाइन का एक पॉइंट दिख रहा है जिसके थ्रू वो लाइन पास कर रहा है।
आपको ऑलरेडी यहाँ पे वो लाइन के स्लोप दिख रहा है, तो यहाँ से आप मेरे को उस दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन क्या बोल सकते हैं? ये दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y - y1। y1 की जगह हम पुट कर देंगे 3 इज इक्वल्स टू m टाइम्स m की जगह हम 0 पुट कर देंगे x - x2। तो ये पूरा का पूरा चीज लेफ्ट राइट हैंड साइड आप लोग का हो जाएगा 0, एंड फाइनली आपके पास बचेगा y - 3 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज आवर वन इक्वेशन। ठीक है, वहीं पर दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? y - 3 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स x - 2, जो कि आप लोग का हो जाएगा y - 3 इज इक्वल्स टू √3x -2 √3। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो -√3x प्लस y -3 +2 √3 इज इक्वल्स टू 0। या फिर मैं सब जगह से माइनस कॉमन लेके इसको और थोड़ा बेटर वे में अगर लिखना चाहूँ तो √3x -y +3 -2 √3 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को बोला गया है कि आई हैव टू शो कि एक पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट्स 4,1 है, वो जाके दूसरे वाले लाइन जो दो अलग अलग पॉइंट्स बी एंड सी से क्रॉस कर रही है उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है 8:5 रेशो में। ठीक है, तो ये चीज मेरे को फिगर आउट करना है कि भैया फिर ये जो मतलब आई हैव टू शो दैट, आई हैव टू प्रूव दैट कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, सो चलिए अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए ये दूसरे वाले लाइन को पॉइंट एन पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑल्सो आई नो हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ बीसी। तो अगर मैं बीसी का स्लोप निकालने जाऊं तो उसका स्लोप का फॉर्मूला मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ? y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, सो y2 - y1 विल बिकम -1 -5 होल डिवाइडेड बाई 2 -6। तो फिर ये आप लोग का बन जाएगा -6 बाय -4, जो कि आप लोग का आ जाएगा 3/2। तो बीसी का स्लोप आ जाएगा मेरा 3/2। ठीक है, अच्छा, ये जो लाइन और एक बन रहा है ए एन, वो आके उसको जो मीट कर रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर में ही मीट करेगा। सर इसके पीछे का क्या रीजन है? जब कभी भी मैं ऐसा कुछ सिनेरियो के साथ डील करता हूँ, अगर मेरे को कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही बनाता रहेगा, हमेशा 90 डिग्री में ही आके उससे मीट करता रहेगा। कोई और एंगल हम सोच नहीं सकते। अगर आप सोचने जाओगे आप कौन कौन सा एंगल सोचोगे? आप 60 सोचोगे, 30 सोचोगे, आप 45 सोचोगे, क्या क्या सोच सकते हो आप? इस वजह से जब कभी कुछ भी मेंशन नहीं रहता, वी कीप ऑन अज्यूमिंग कि ये 90 डिग्री में आके उससे मीट कर रहा है। ठीक है, सो ये जो लाइन बन गया, अब ये लाइन का स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ ए एन। अब क्योंकि बी सी और ए एन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा। सो स्लोप ऑफ ए एन कितना आ जाएगा? इट विल बी -1 डिवाइडेड बाई द स्लोप ऑफ बी सी। सो जो कि मेरा आ जाएगा -2/3। दैट इज द स्लोप ऑफ ए एन। ठीक है, अच्छा, अब ये ए एन जो लाइन मेरा बन रहा है उसका स्लोप मेरे को पता है, ये एक पॉइंट 4,1 से पास करता है। सो कैन आई फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए एन? यस, इक्वेशन ऑफ ए एन को निकालता है। इक्वेशन ऑफ ए एन क्या आ जाएगा? y - y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 3 को इधर ला देते हैं तो ये हो जाएगा 3y - 3 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 8। एंड चीजों को और सिंप्लीफाई करने से 2x प्लस 3y -11 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया मेरा ये दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो अब अगर मैं अज्यूम करूं ये जो मेरा पॉइंट एन है, ये पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन द रेशियो k:1। ठीक है, सो ये जो मेरे को पॉइंट एन दिख रहा है, ये पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इट विल बी mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, एंड my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। इसके बारे में हम सबसे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए थे कि अगर एक लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया जा रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज को यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे, m की जगह याद रखिएगा हम लोग का वैल्यू है k, k टाइम्स 2 प्लस n के जगह हम लोग पुट करेंगे 1।
1 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, कॉमा k टाइम्स माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। एंड फाइनली चीजों को जब और था सिंप्लीफाई किया जाएगा तो मेरे पास बन रहा है 2k प्लस 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, कॉमा 5 माइनस k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। सो ये आ गया मेरे पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स। सो हमने अभी कुछ देर पहले जो ए एन का इक्वेशन निकाला था, उस ए एन के इक्वेशन में अगर एक्स के जगह हम ये वाला वैल्यू को पुट करेंगे, वाई के जगह ये वाले वैल्यू को पुट करेंगे, तब भी इक्वेशन होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको पुट करते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन द लाइन इक्वेशन ऑफ ए एन। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2k प्लस 6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स 5 माइनस k डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11। ओके, सो ये k प्लस 1 भी उस तरफ चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4k प्लस 12 प्लस 15 माइनस 3k इज इक्वल्स टू 11k प्लस 11। एंड ये आपका हो जाएगा 4k माइनस 3k विल बी k प्लस 27 इज इक्वल्स टू 11k प्लस 11। 10k इज इक्वल्स टू 16, या फिर k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू 16/10, या फिर उसको हम लोग शॉर्ट करके 8/5 भी लिख सकते हैं, विच इज k। एंड हेंस प्रूव्ड k क्या था आपका, k:1 वही रेशियो था जिस रेशियो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया जा रहा है। सो अगर k का वैल्यू ये है, सो k/1 या फिर k:1 भी 8/5 ही होगा। सो हेंस प्रूव कि सर ये जो पॉइंट n है, ये पॉइंट n आपका आके लाइन सेगमेंट BC को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 8/5। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। एक और वीडियो में लेकर आने 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 वाला हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे और 4 क्वेश्चंस ऑन द स्ट्रेट लाइन। सो अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, आप लोग कोई क्वेश्चंस समझ में आए हो, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे, इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस को चूज किया गया था। सो आपको पता है, यू नो द ड्रिल। कमेंट करिए, हिट द लाइक एंड द शेयर बटन, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। अगर आप और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस चाहते हो जो मैं सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड करूँ आप लोग के लिए, तो उसको भी आप लोग मेरे को बताइए कि सर ये वाले वीडियोस को आप अपलोड करिए। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू ऑल टेक केयर। बाय बाय, सी यू सून।